हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। क्लासिफिकेशन इन सोशियोलॉजी, पेपर कोड है G391। 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, और बुकलेट सीरीज हमें मिली है क्यों। ठीक है, तो शुरू करते हैं, पहले प्रश्न से सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न, काम्टे के अनुसार विज्ञानों के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो इसमें निर्भरता का वृद्धिक्रम, घटती हुई सामान्यता एवं बढ़ती हुई जटिलता दोनों है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, काम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवादी अवस्था में व्याख्याओं का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वैज्ञानिक नियम इसमें हो जाएगा। किसने समाजों को सैनिक एवं औद्योगिक समाजों में वर्गीकृत किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सैनिक समाजों में सहयोग का क्या आधार होता है? बल होता है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्पेंसर के अनुसार औद्योगिक समाजों में सहयोग का क्या आधार होता है? ऐच्छिक, स्वतः स्फूर्त, सहज। तो दोनों ही है, तो इसमें दोनों ए व बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने सामाजिक डार्विनवाद के लिए जाना जाता है? तो सामाजिक डार्विनवाद के रूप में हर्बर्ट स्पेंसर जाने जाते हैं, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पेंसर के अनुसार समाज का कौन सा प्रकार संस्तरण, पद सोपान एवं आज्ञाकारिता के संबंधों के आधार पर संरचित होता है? तो सैनिक इसमें हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किसने औद्योगिकवाद को ऐच्छिक सहयोग की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। किसने समाज को अनिवार्य रूप से एक जीव को सादृश्य माना है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, समाज को जैव सादृश्य के रूप में माना है, हर्बर्ट स्पेंसर ने, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किसका मानना है कि युद्ध एवं हिंसा के परिणाम स्वरूप समाजों में वर्ग संरचना उभरती है? तो हर्बर्ट स्पेंसर इसमें हो जाएगा। दुर्खिम के समाज के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो सामाजिक एकीकरण, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यांत्रिक एकता का क्या आधार है? तो समरूपता, समानता इसमें हो जाएगा। सावयवी एकता का आधार क्या है? तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रम विभाजन। समाजों के कौन कौन से प्रकार यांत्रिक एकीकरण पर आधारित है? तो आदिम समाज इसमें हो जाएगा। प्राचीन समाजों की विशेषता किस प्रकार का कानून है? दमनकारी कानून, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आधुनिक समाजों की विशेषता किस प्रकार का कानून है? क्षतिपूरक। कौन सी एक सामूहिक चेतना की विशेषता है? तो इसमें उच्च परिमाण, उच्च तीव्रता, निरपेक्ष सामाजिक एकीकरण। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें, उपर्युक्त सभी। सामूहिक चेतना किस प्रकार के समाजों का लक्षण है? आदिम प्राचीन समाजों का, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक सामाजिक तथ्य की विशेषता है? तो बाह्यता, बाध्यता होती है। तो ठीक है, ए बाह्यता और दबाव की शक्ति तथा प्रतिबंध। तो इसमें ए व बी दोनों हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक तथ्य का उदाहरण है? तो श्रम विभाजन, धर्म, आत्महत्या तीनों सामाजिक तथ्य के उदाहरण है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। एक बाह्य समूह में किसका अभाव पाया जाता है? तो सहयोग, सहानुभूति, पारस्परिक स्नेह तीनों का ही पाया जाता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। विलियम ग्राहम समनर किस देश के निवासी थे? तो अमेरिका के, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो संदर्भ समूह की अवधारणा है आर के मर्टन की, रॉबर्ट किंग मर्टन की। कौन कौन सी एक अंतः समूह की विशेषता नहीं है? तो इसमें घृणा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसके लोकाचार पर कार्य ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि सरकार द्वारा निर्देशित सुधार के प्रयास बेकार थे? तो इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डब्ल्यू.जी. समनर। दुर्खिम का सामाजिक स्वरूप शास्त्र निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो सामाजिक तथ्यों की रचना, सामाजिक तथ्यों का वर्गीकरण, ए व बी दोनों इसमें हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इमाइल दुर्खिम की राष्ट्रीयता क्या थी? तो इमाइल दुर्खिम फ्रांसीसी थे, फ्रांस के रहने वाले थे। तो सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, फ्रांसीसी। इमाइल दुर्खिम की जीवन अवधि क्या थी? 1858 में उनका जन्म हुआ और 1917 में मृत्यु। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। दी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक का लेखक कौन है? तो दी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक है इमाइल दुर्खिम की, जिसमें इन्होंने अपना श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। दी थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो मैक्स वेबर की ये बुक है, दी थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो बुक्स आप लोग सभी याद कर लीजिएगा, सभी बुक्स को। तो बुक्स आती है जरूर, एग्जाम में आपके पूछ ली जाती है, 4 से 5 बुक्स एक क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ ली जाएगी। कौन सी एक सामाजिक अनुसंधान में अपरिपक्व आंकड़ों की विशेषता है? तो आसानी से समझा नहीं जा सकता, आगे के विश्लेषण में अनुपयुक्त, सही निर्वचन में अनुपयुक्त। तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा, उपयुक्त सभी।
काल क्रमबद्ध वर्गीकरण के लिए कौन सा अन्य शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें कालवाचक वर्गीकरण हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। किसने कहा है कि वर्गीकरण अनिवार्य रूप से वस्तुओं को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर एक साथ रखने का एक प्रकार है ताकि उन्हें सरलता से समझा जा सके? तो ये कहा है पीटर एच मान ने, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तम वर्गीकरण की कौन सी एक विशेषता है? तो व्यापकता, स्पष्टता, समरूपता, उपर्युक्त सभी इसमें हो जाएगा। भौगोलिक वर्गीकरण का क्या आधार होता है? तो इसमें हमारा क्षेत्र और स्थान दोनों हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन राइट होगा, दोनों ए एवं बी। साक्षरता दर के आधार पर राज्यों के वर्गीकरण के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त होता है? तो भौगोलिक, बी वाला ऑप्शन राइट होगा इसमें। किसी महानगर की जनसंख्या को पुरुषों एवं महिलाओं में वर्गीकृत करना किस प्रकार का द्योतक है? द्वैत वर्गीकरण का, ए वाला ऑप्शन राइट होगा। कौन सा वर्गीकरण संकलित समंग के घटित होने वाले समय पर आधारित होता है? तो कालक्रमबद्ध, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। वह कौन सा वर्गीकरण है जो किसी विशेष वर्णात्मक गुण पर आधारित होता है? तो वो है गुणात्मक, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। एमए समाजशास्त्र के छात्रों का उनके अंकों के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार के वर्गीकरण का उदाहरण है? तो ये गणनात्मक वर्गीकरण का उदाहरण है, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। टीबी बोटोमोर के अनुसार समाजों के वर्गीकरण का क्या आधार होना चाहिए? तो इसमें संस्थाओं की व्यवस्था, सामाजिक समूहों की संख्या एवं उनका स्वरूप, महत्वपूर्ण सामाजिक संबंधों की प्रकृति, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। मार्क्स के समाजों के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो आर्थिक संरचना इसमें हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा। किसका संघर्ष सिद्धांत आधुनिक समाजों में दो वर्गों पूंजीपति एवं सरवारा को मानता है? तो कार्ल मार्क्स का, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। किसने कहा है कि आज तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये कहा है कार्ल मार्क्स ने, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। फर्डिनांड टोनीज का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से, जर्मनी के निवासी थे, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। गेमाइनसाफ्ट एवं गेसेलसाफ्ट की अवधारणाओं के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? फर्डिनांड टोनीज का, ठीक है, फर्डिनांड टोनीज। कौन सी विशेषता गेमाइनसाफ्ट की है? तो इसमें आमने सामने के संबंध, प्रदत्त परिस्थिति, व्यक्तिगत सामाजिक बंधन, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? चार्ल्स कोले ने, सी एच कोले इसमें हो जाएगा। कौन सा एक प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? तो राष्ट्र जो है वो प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, ये क्या है? प्राथमिक समूह के उदाहरण है, लेकिन इसमें हमारा 49 में पूछा है कि प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है, तो वो है राष्ट्र, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कौन सी द्वितीयक समूहों की विशेषता है? तो बड़ा आकार होता है, अप्रत्यक्ष संपर्क पाए जाते हैं, औपचारिक संबंध होते हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, प्रयुक्त सभी। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति किसमें होती है? समाज में होती है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादक कौन है? तो प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता प्रतिपादक कौन है? अगस्त काम्टे, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगस्त काम्टे के अनुसार कौन सा एक नवीन विज्ञान है? तो अगस्त काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र जो है एक नवीन विज्ञान है, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसी ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है या रानी कहा है? तो अगस्त काम्टे ने, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। किसने कहा है कि समाज संघर्ष द्वारा कटा हुआ सहयोग है? तो ये कहा है मैकाइवर एवं पेज ने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। 3 स्तरों का नियम निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? तो यह है अगस्त काम्टे का, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 3 स्तरों के नियम का क्या आधार है? तो बौद्धिक विकास, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा चरण 3 स्तरों के नियम का भाग नहीं है? तो इसमें उत्तर औद्योगिक हो जाएगा। बाकी धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी, ये क्या है? 3 स्तरों के नियम है जो अगस्त काम्टे ने बताए थे, लेकिन उत्तर औद्योगिक कोई चरण नहीं है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उत्तर औद्योगिक। धार्मिक अवस्था निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरती है? प्रेतवाद, बहुदेववाद, अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद इसको बोलते हैं, तो तीनों से ही गुजरती है, ओके, तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रयुक्त सभी। काम्टे के अनुसार वास्तविक सामाजिक निर्माण विकास की किस अवस्था में संभव होता है? तो ये होता है प्रत्यक्षवादी अवस्था में, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। किसने समाजों को जनजातीय एवं खुले समाजों में वर्गीकृत किया है? कार्ल पॉपर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किस प्रकार के समाज में व्यक्ति व्यक्तिगत निर्णयों का सामना करते हैं? तो इसमें खुला समाज हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, खुला समाज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसने हीगल को खुले समाज का प्रधान शत्रु कहा है? कार्ल पॉपर ने, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कार्ल पॉपर कौन थे? तो ऑस्ट्रियाई ब्रिटिश दार्शनिक, ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रियाई ब्रिटिश दार्शनिक। कार्ल पॉपर के अनुसार जनजातीय समाज को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो माइक समाज और समूहवादी समाज, ठीक है, तो दोनों है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, दोनों ए व बी। निम्नलिखित में से कौन से खुले समाज की विशेषता है? तो स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, प्रजातंत्र, उपर्युक्त सभी इसमें हो जाएगा।
किसने कहा है कि समाज परिस्थिति से अनुबंध की ओर स्थानांतरण करता है, तो इसमें हो जाएगा सर हेनरी मैन। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक कानूनी मानवशास्त्री, कानूनी इतिहास तथा कानून के समाजशास्त्र के अगर दूतों में से एक माना जाता है तो वो है सर हेनरी मैन। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सर हेनरी मैन। कौन सा समाज एक प्रदत्त पद पर बल देता है, तो वो परिस्थिति समाज है। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, परिस्थिति समाज। कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि लोग समाज में एक समझौते के अनुसार एक साथ रहते हैं जो व्यवहार के नैतिक एवं राजनीतिक नियमों को स्थापित करता है, तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसने लिखी है, तो ये इमाइल दुर्खीम की पुस्तक है। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक का लेखक कौन है, तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक है आर.के. मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन। सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर पुस्तक का लेखक कौन है, तो टी.बी. बोटोमोर की ये पुस्तक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, इसको आप याद रखिएगा। मेन करेंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट पुस्तक का लेखक कौन है, तो रेमंड एरो की ये पुस्तक है। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। ये भी बुक इंपॉर्टेंट है, बीए एमए सब में आती है, ठीक है, आपके बीए थर्ड ईयर में भी है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगली बुक है मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक किसने लिखी है, तो मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी बुक है फ्रांसिस अब्राहम की। नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक का लेखक कौन है, डॉन मार्टिनडेल की ये बुक है। सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है, तो ये किंग्सले डेविस की पुस्तक है, ह्यूमन सोसाइटी। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी आपसे बुक पूछी गई है, कम से कम 5 से 7 बुक्स के बारे में आपसे पूछा है कि कौन इनका लेखक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बुक्स आती है जरूर। सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक का लेखक कौन है, रैंडॉल्फ कॉलिंस की ये बुक है। किसने समाजशास्त्र को अनिवार्यतः सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है, इमाइल दुर्खीम ने। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। इमाइल दुर्खीम की प्रथम पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, श्रम विभाजन से, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, श्रम विभाजन से संबंधित है। दी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी उसका नाम है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सामाजिक अनुसंधान में संकलित आंकड़ों की प्रकृति कैसी होती है, तो असंगठित होती है, अपरिपक्व होती है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किसने कहा है कि केवल समाजशास्त्र ही वर्गीकरण के तर्क की उत्पत्ति का पता लगा सकता है तथा इसकी व्याख्या कर सकता है, तो ये कहा है इमाइल दुर्खीम ने। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका मत है कि वर्गीकरण का अध्ययन करते समय समाजशास्त्र सामाजिक प्रभावों एवं सामाजिक निर्माण को ध्यान में रखता है, तो इसमें हमारा इमाइल दुर्खीम हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ यथार्थता को समझने के लिए वर्गीकरण महत्वपूर्ण है, यह कथन सत्य है असत्य है, ये हमें बताना है, तो ये सत्य है बिल्कुल, इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा है अपनी परिभाषा में, तो बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। व्यक्तियों के संकलन को एक सामाजिक समूह बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो पारस्परिक अंतरक्रिया और पारस्परिक संचार दोनों ही आवश्यक है, तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों ए एवं बी दोनों, ठीक है। कौन सा एक सामाजिक समूह का उदाहरण नहीं है, तो आयु समूह जो है वो सामाजिक समूह का उदाहरण नहीं है, बाकी परिवार पड़ोस क्रीड़ा समूह ये सामाजिक समूह के उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसने सामाजिक समूह को अंत्य समूह एवं बाह्य समूह में विभाजित किया है, तो समनर ने, इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, समनर। कौन सा एक अंत्य समूह का उदाहरण नहीं है, तो इसमें हमारा हो जाएगा एंड्रॉयड मोबाइल उपयोगकर्ता। हम की भावना किस प्रकार के सामाजिक समूह की विशेषता है, तो अंत्य समूह और प्राथमिक समूह दोनों की है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का संस्थापक जनक माना जाता है, तो वो है अगस्त काम्टे, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्देश्य सर्वप्रथम विश्व के किस भाग में हुआ था, तो यूरोप में, इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यूरोप में। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में होता, फ्रांस में, डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया था, 1838 में, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। संस्थापक जनक द्वारा समाजशास्त्र के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो सामाजिक भौतिकी, ठीक है। अगस्त काम्टे ने शुरू में इसका क्या नाम रखा था अपने समाजशास्त्र विषय का, सामाजिक भौतिकी। वर्गीकरण का चरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सामाजिक अनुसंधान से, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोशल रिसर्च से। स्थापित मानदंडों के अनुसार समूहों या श्रेणियों में व्यवस्थित परिपाटी किस नाम से जानी जाती है, वर्गीकरण के नाम से, क्लासिफिकेशन नाम से, तो डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा। समाजशास्त्र में वर्गीकरण का क्या आधार होता है, तो समानताएं और सादृश्यताएं दोनों ही, तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों ए व बी दोनों।
समाजशास्त्र में वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो तथ्यों की प्रकृति स्पष्ट करना, तथ्यों के विश्लेषण में सहायता देना, तथ्यों को अधिक बोधगम्य बनाना। तो डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए 100 क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन इन सोशियोलॉजी के पेपर कोड था G391, 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था ये। और एमए सेकेंड ईयर के सोशियोलॉजी के हमने लगभग सभी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपके जो आने वाला एग्जाम है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।